वर्ष 2026 में होगा केतु का साम्राज्य। केतु आपके पंचम भाव पर, केतु को क्या कहा गया है? आध्यात्मिक का ग्रह केतु को कहा गया है। केतु महाराज एक तरफ लेने वाले भी होते हैं और एक तरफ देने वाले भी होते हैं। केतु का जो प्रभाव वर्ष 2026 में आपको अगर कोई ऊंचाइयों पर ग्रह पहुंचा सकता है तो उसमें कहीं ना कहीं केतु का सबसे बड़ा रोल है। भाई केतु आपके पंचम भाव, आपकी बुद्धि पर तो केतु ही बैठे हुए हैं। केतु देंगे आपको वर्ष 2026 में, लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि केतु का जो है ना, अपने ही नक्षत्र में केतु महाराज रहेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि केतु लेने वाले भी होते हैं और केतु देने वाले भी होते हैं। राहु क्या करते हैं? राहु हमारी इच्छाओं की पूर्ति को करते हैं और हमें फंसाते भी हैं, हमारे आगे बहुत सारे चैलेंज भी खड़े करते हैं। लेकिन केतु ऐसा नहीं करते हैं। केतु हमें सिर्फ देने का ही प्रयास करते हैं। अचानक से अगर कोई जीवन में घटना घटती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है केतु महाराज का। केतु लेने वालों में क्या हो जाता है? केतु लेने वालों में अगर हम बात करें, रिश्तों में केतु की बात करें तो किस्तों में जो केतु होता है, केतु महाराज भाई लेने वाले में कौन से हो गए? जो आपसे लेते हैं। लेता कौन है आपसे? आपका भांजा लेता है आपसे, आपका दामाद लेता है। रिश्तों में केतु ये हो गया। और देने वालों में आपका मामा हो गया और आपका साला हो गया, जो आपको देता है। केतु जानवरों में आपके दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा होता है वो केतु होता है, जो घर की रखवाली करता है, घर में किसी अनजान व्यक्ति को आने नहीं देता है। आप छोटी सी बात को ज्यादा समझिएगा। और घर में कहीं ना कहीं केतु का रोल होता है आपके घर के अंदर चूहे का, जो आपके घर में चीजों को खराब करने का प्रयास करता है, चीजों को कुतरने का प्रयास करता है। तो केतु एक तरफ लेने वाले भी होते हैं और एक तरफ देने वाले भी होते हैं। केतु आध्यात्मिक से जोड़ते हैं। केतु किसी को अगर मानते हैं तो वो मानते हैं भाई केतु जो है ना, केतु अभी शुक्र की राशि में चल रहे हैं। और शुक्र किसके कारक हो गए? भोग विलास के कारक हो गए, सौंदर्य के कारक हो गए, चमक दमक के कारक हो गए। और जिससे केतु का कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। केतु किस तरफ जोड़ते हैं हमको? केतु आध्यात्मिक की ओर जोड़ते हैं। अब हम वर्ष 2026 में जो आप जिस तरीके से जो चीज आप प्राप्त कर पाएंगे वो बिना केतु के आशीर्वाद से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कैसे प्राप्त होगी, हम इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण मेष राशि के दर्शकों के लिए होने वाला है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक आप नोटिस कर रहे हो, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करता हूं, विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में करता हूं। केतु अभी तक जैसे ही वर्ष 2025 में ही केतु महाराज किसके नक्षत्र? शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण आपका आध्यात्मिक खर्च एक कहते हैं ना कि अंदर से पंचम भाव पर होने के कारण आपकी बुद्धि जो थी ना, आपने नोटिस किया होगा अपनी बुद्धि पर एक चीज सोची, मतलब काफी दिन से आप नोटिस कर रहे होंगे, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर तरीके से रात दिन मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो पा रहा होगा। रात दिन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, कि हमारी ये सपने पूर्ण हो जाएं, ये इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाएं, उनके लिए नियंत्रण आप मेहनत कर रहे होंगे, वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। दूसरी चीज कि आप बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे। भाई बुद्धि पर तो केतु का पहरा है। अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन आप ले रहे होंगे, उसमें आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। आप कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ भी आपको नहीं मिल पा रहा होगा। अचानक से पेट से संबंधित रोग, पैरों में आपके ऐंठन, जोड़ों में दर्द, ये अचानक से कभी कभी आपके होता होगा। और सबसे बड़ी चीज हम कहें ना तो सिर्फ बुद्धि में, बुद्धि कहते हैं ना कि विद्या धर्म पर जन्म। भाई बुद्धि, आपके अंदर विद्या तो है, लेकिन अगर उस विद्या से आप कुछ भी ना कर पाए तो वो विद्या किस काम की? विद्या धन उपार्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके, जिस विद्या से अपना परिवार ना चलाया जा सके। जैसे आप इंटर बीए, बीएड, एमए किए बैठे हैं और काम आप खेतों में कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, तो वो डिग्रियां आपके किस काम की? कोई काम के नहीं है। तो सीधा एक ही कहने का मतलब है हमारा कि केतु जना विद्या आपके अंदर गुण है, लेकिन उसको कैसे? केतु 2026 में अपने ही नक्षत्र 29 मार्च को अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में आ जाएंगे। इनका स्वयं का नक्षत्र है माघा नक्षत्र में, जिसे हम मूल नक्षत्र कहते हैं। अभी अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके जीवन पर एक बदलाव लेकर आएंगे, उसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपनी, भाई पंचम भाव हमारे किसका होता है? हमारी बुद्धि का स्थान होता है। और देखिए आपके लगने से मंगल देव के परम मित्र हैं, पंचम में है
पंचम में है, लेकिन इनका प्रभाव देखिए, जो हमें केतु जोड़ता है ना, वो लगन भाव, पंचम भाव, जैसे लगन भाव हो गया, पंचम भाव हो गया और नवम भाव, ये 3 स्थान जो हो गए हमारे शुभ स्थान हो गए हैं। अब यहाँ पर लगन भाव पर जो भाई, लगन भाव पर मंगल आपके लग्नेश हैं और केतु मित्र हैं। फिलहाल में पंचम भाव पर बैठे, तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप कोई भी अगर कार्य करेंगे तो बिना केतु के मनाए आप नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2026 में केतु को मनाना क्या है? केतु को मनाना सिर्फ केतु आध्यात्मिक की ओर इशारा करते हैं। जिस तरीके से आप एक चीज मान के चलिएगा कि नरसी जो थे ना, भक्त नरसी, जब वो अपनी भात भराने के लिए गए हैं, रामा का भात भरवाने के लिए गए, तो उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ बैलों पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर रामा के दरवाजे पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में मनसा सेठ ने उनसे कहा कि आप जो है भात भरवाने के लिए क्या लाए हैं? तो देखा कि कुछ है ही नहीं। और जब वहां पर भगवान श्री कृष्ण सामने पर आए, तो जिसने जैसा मांगा वैसा उसको दिया गया, जिसने जो मांगा उसको वो दिया गया। सुदामा जी भाई, नरसिंह ने क्या किया? भगवान के आध्यात्मिक, भगवान से जुड़ा, भगवान से वो जुड़कर रहे। और वैसा ही किया किसने? सुदामा जी ने, कि पूरी जिंदगी सिर्फ भगवान कृष्ण की ही आराधना में गुजार दी। और जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा भगवान का भव्य द्वारिका बनी हुई है। वैसी ही द्वारिका भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की बनवा दी, जिससे सुदामापुरी आज भी विख्यात है। तो यहाँ पर आप जितना आध्यात्मिक से, केतु आध्यात्मिक से आपको जोड़ता है, जितना आप आध्यात्मिक से जुड़कर रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, उतना ही यहाँ पर केतु आपको रिजल्ट केतु का अच्छा देखने को मिलेगा। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आप अपनी बुद्धि जो है ना, उसे आप जो है गंदे कार्यों में, नीच कार्यों में ऐसे लगाएंगे तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा, ये मान के चलिएगा। पंचम भाव पर केतु है, तो केतु एक ही इशारा करते हैं कि भाई आप आध्यात्मिक की ओर जुड़िए, पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति अपनी बनवाइए, एक संत प्रवृत्ति अपनी बनाइए, तो मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। तो संभवतः ही जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, वो आप जब 2026 में आप जब ये नक्षत्र, अपने नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आप ये चीज मान के चलिएगा, 29 मार्च के बाद में आप अपनी अगर संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति और एक सही दिशा में आप चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बुद्धि भाव पर बैठ कर केतु आपकी उस तरीके की बुद्धि करेंगे कि जो आपके अंदर सपने हैं, जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, वो आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएंगी, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज कि संतान से कुछ ऐसी आपको, अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो संतान से कुछ ऐसी आपको खबर प्राप्त होगी जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि संतान से आपको भरपूर सुख की भी अनुभूति होगी। जो संतान की ओर से आपको सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, या संतान से सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव शेयर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो शेयर मार्केटिंग में भाई केतु क्या करते हैं? हमें पकड़ने, केतु के पास अपने खुद का सर नहीं है, ये दूसरे के बदौलत चलते हैं, दूसरे ग्रहों के बदौलत चलते हैं। तो केतु जो ना आपको कस के पकड़ने, भाई आपको दिखे ना, आप तो आप क्या करें? किसी को पकड़ कर ही चलेंगे ना। तो यहाँ पर केतु जो ना आपको पकड़ कर रखेंगे। अगर आप केतु के पकड़ में रहेंगे और इनके जैसे धार्मिक प्रवृत्ति, अपनी संत प्रवृत्ति बनाकर रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अगर आपने इस तरीके उनको छोड़ दिया, अगर केतु आपसे छूट गए, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी भी आपको देंगे। तो इसलिए विशेषकर आपको 29 मार्च के बाद में अपने ही नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, तो आप जितनी आप संत प्रवृत्ति, अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास ये रखेंगे, उतना ही केतु का रिजल्ट आपको अच्छा, उत्तम अच्छा देखने को वर्ष 2026 में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर आपके जो लव लाइफ है, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा ही उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। उनका भी जो परेशानी चल रही थी लव लाइफ के अंतर्गत, वो सारी दूर होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही ये भी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। तो ये केतु का प्रभाव, केतु जो आपको इशारा कर रहे हैं, वो आपको धार्मिक प्रवृत्ति, संत प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रवृत्ति उस तरीके की करेंगे, तो यही केतु अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपको एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब प्रभु से यही कामना करते हैं कि केतु का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य पुराण में पुनः भेंट करेंगे।
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आदेश दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।